वेलकम टू द शो फरिया साहिबा। फरिया साहिबा, क्या मामला है, कुछ आपको समझ आया? एक दिन बताया गया कि रूल्स बन गए, दूसरे दिन बताया गया कि नहीं, फैसला तब्दील कर लिया है, वापस ले लिया है, मौखर कर दिया, कुछ क्लैरिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है ये। आप देखें कि ये इनके जिस तरह के काम होते हैं और जो बयानिया आपने जो अपने इब्तिदाई में जो बात कही है, ये पीका के वक्त हमें कहा जाता था पुलिस के हवाले से कि एफआईए ज़्यादा प्रोफेशनल है, वो बेहतर साइबर क्राइम्स की प्रोसिक्यूशन कर सकेगी, इसलिए हमें एफआईए की ज़रूरत है। उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया। फिर यही अब बयानिया कि एफआईए जो है वो नहीं अपना काम अंजाम कर सकी ठीक से, तो अब हमें एक नई एजेंसी बनानी है। क्या इस नई एजेंसी को बनाते वक्त क्या इसका कोई असेसमेंट की थी कि एफआईए की कारकर्दगी में अगर खामियां हैं तो वो किस बुनियाद पे हैं, क्या चीज़ नहीं काम कर रही जो वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होगी? अब हमें सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ अब एनसीसीआईए को भी उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है। मेरी नज़र में तो अच्छा है कि फाइनली इनको मैं तो यही कह सकती हूँ अक्ल आई है कि डी नोटिफाई किए मकासद जो भी होंगे, क्योंकि जो 2023 की तरमीम आई थी पीका में, उसमें एफआईए और पुलिस को बाय नेम शामिल कर दिया गया था। तो एक जो आपका एसआरओ जो है एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए आप उस तरमीम को तो नहीं सुपरसीड कर सकते जो कि एनसीसीआईए की क्रिएशन कर रही थी। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो आगे जाके आना ही आना था लीगली कि किसका इख्तियार बनता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इन्होंने उसके उन मकासद के तहत नहीं किया है, इनके अंदर ही कोई कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रही है। फरिया साहबा, तो ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली एक निगरान हुकूमत ने बनाई, फिर उसके बाद मई में हुकूमत ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जो एफआईए के पास केसेस थे, इज एफआईए स्टिल मैनेजिंग देम, इन्वेस्टिगेटिंग देम, या उनके ऊपर सब पे काम भी रुक चुका है? नहीं, आई जिस वक्त ये नोटिफिकेशन भी आई थी, इतने कॉन्वोल्यूटेड और कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की चीज़ थी, जिसमें ये कहा गया था कि एफआईए डिफंक्ट हो गई है, लेकिन आगे जाके इस नोटिफिकेशन में ये था कि 1 साल तक जब तक ये हैंड ओवर प्रोसेस नहीं होता, तो ये तस्लीम किया जाएगा कि एफआईए ऑन डेप्यूटेशन टू एनसीसीआईए कंटिन्यू करेगी। मैंने ये इंक्वायरीज भी की वकीलों के ज़रिए भी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद कि क्या कोर्ट्स में क्या हो रहा है, क्या रुक गए हैं केसेस? तो वो बता रहे थे कि एक तो लाइल्मी थी इस नोटिफिकेशन के हवाले से, दूसरे एफआईए ही केसेस प्रोसिक्यूट कर रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये फिर आपके एक एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस के तहत होता है कि नहीं, अब तो हमारे इख्तियार में रहा नहीं, तो आप अब जब ये बनेगी, तश्कील दी जाएगी, तो फिर आप अपने केसेस वहाँ लेके जाएँ। तो उस सिनेरियो में किसी को रिफ्यूज़ करने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, वो चल रही थी। इसका कोई क़याम वजूद में आया ही नहीं एनसीसीआईए का। और वो जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रही थी कि ये भी बगैर देखे कि कानून क्या कह रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं और लोगों के लिए क्या मसाइल का बायस बनेगा। ये जो पीका इंट्रोड्यूस हुआ था अर्जेंसी के साथ, कहा गया था कि फ़ौरन हमें इनैक्ट करना है। उस अर्जेंसी के बाद एफआईए को 2 महीने तक उन्होंने डेज़िग्नेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो लोगों के पास कोई जगह ही नहीं थी जाने की। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना भी दिया, तो बहुत 6 महीने से ऊपर हो गए थे और कोर्ट्स जो डेज़िग्नेट होने थे पीका के, वो नहीं हुए थे। केसेस गलत कोर्ट्स में चल रहे थे, उसके बाद जाके ट्रांसफ़र हुए। तो इम्प्लीमेंटेशन में तो ये हम चीज़ें देख चुके हैं, जो यहाँ पे भी वही इश्यूज़ क्रिएट होने थे। और फरिया साहबा, ये बताइएगा कि आई मीन व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बीन, क्योंकि आप इस इशू को बहुत फॉलो करती हैं, कि ये जो जजेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, कितने आप कह सकती हैं कि दे आर फेमिलियर विद द डिजिटल वर्ल्ड? टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स जज टू जज, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने कोर्ट्स में भी देखा है, देखिए इसमें हमने जिस वक्त पीका लाया जा रहा था, जब मज़ामत करते हमने ये भी कहा था कि इन कोर्ट्स के बनने से पहले आप 6 माह ट्रेनिंग ज़रूर दें, बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह। वो नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग जब कराई और उसमें मेरा इदारा भी शामिल था, तो उस वक्त जजेस और जो सिविल जजेस थे और मैजिस्ट्रेट्स थे, उनका कहना था कि ये 4 साल बाद क्यों ट्रेनिंग्स कराई जा रही है, हमें पहले होनी चाहिए थी। तो ये अकेडमीज़ का एक रोल बनता है। टेक्निकल साइड पे नॉलेज और उसके नॉलेज के अलावा बायसेस कुछ हैं सोशल मीडिया के हवाले से, या वो समझ में
بھی کمی ہے صحیح کہ کس سے کام. فورینزک رپورٹ کون پڑھ سکتا ہے؟ میں بھی نہیں پڑھ سکتی. اگر جتنا میرے بھی تعلق ہے لے پرسن کے لیے اور پھر کسی جج کو فورینزک رپورٹ کے بیسس پہ کسی کو کنوکٹ کرنا یا کنیکٹ کرنا کرائم سے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں پروسیکیوشن میں.